Good afternoon, students. Again, I welcome you all in science class. Student, today we will discuss our chapter number 12, Introduction to Measurement. मेजरमेंट का बेसिकली मीन्स होता है मापन, किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को नापते हैं या मापते हैं। इस चैप्टर में हम उन स्केल्स का मेजरमेंट करेंगे, किस तरीके से हमें किस चीज़ को मेजर करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपकी यूनिट नंबर 6 है। ओके, एंड इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 12। इफ somebody ask your age, अगर कोई आपसे आपकी उम्र पूछता है, what would be your answer, तो आपका क्या उत्तर होगा, मीन्स आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे उसे। what be would be your answer if somebody ask your height, अगर जब आपसे आपका कोई आपकी हाइट पूछता है, आपकी लंबाई पूछता है, मीन्स आपकी ऊंचाई पूछता है कि आप कितने ऊंचे हैं, तो आप क्या बताएंगे। Measurement of your age, height becomes possible only due to the measuring devices we have. मेजरमेंट पॉसिबल है एज का भी और हाइट का भी पॉसिबल है, जो कि डिवाइसेस के थ्रू मेजर किया जाता है। टू एक्सप्रेस ए मेजरमेंट वी हैव मेजरिंग यूनिट्स। मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर मापन को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं। Measurement is necessary for better understanding and expressing of quantities. In this chapter, we will learn about the quantities, their unit and devices used to measure them. जो मेजरमेंट है बेसिकली वो ज़रूरी होता है हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए या फिर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। सपोज़ एक बड़ा सा जार है, जार में 10 kg यानी कि 10 किलो चीनी पड़ी हुई है, तो चीनी जो उसमें फिल है, तो आप क्वांटिटी को मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ किलोग्राम। तो वो मेज़रमेंट ज़रूरी है, तभी आप बता पाएंगे कि उस जार में कितनी चीनी स्टोर है। ओके, लेंथ, पहले हम लेंथ यानी कि लंबाई जिससे नापते हैं, लंबाई का मापन किस तरीके से करते हैं। ओके, लेंथ इज डिफाइंड एज द extent of an object from end to end. In simple words, length is the measurement of any object from one end to another. सिंपली अगर बात करें तो क्या है, अगर हमें किसी भी चीज़ को मेज़र करना है, सपोज़ यहाँ पे मैं पेंसिल ड्रॉ कर लेता हूँ एक, तो ये आपकी पेंसिल का शेप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है फ़िलहाल तो है, बट इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। आप समझ सकते हैं पेंसिल अगर मैंने ड्रॉ किया है तो आप उसका मेज़रमेंट यहाँ से आप क्या करेंगे, स्केल से आप मेज़र कर लेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर की है, या मेजरिंग टेप का यूज़ कर सकते हैं, रूलर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मीटर रॉड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। वी यूज़ अ रूलर टू मेज़र स्मॉल लेंथ लाइक लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बुक, लेंथ ऑफ अ लाइन, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल एक्सेट्रा। क्या करते हैं, अगर हमें बुक में कुछ भी बुक की मेज़रमेंट देखनी है तो बुक को मेज़रमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइन का मेज़रमेंट करते हैं, या फिर एक ट्रायंगल हमने बुक में ड्रॉ किया कॉपी में, उसको भी हम हाइट को मेज़र कर सकते हैं। अ टेलर यूजेस मेजरिंग टेप फॉर टेकिंग मेजरमेंट, अ क्लॉथ डीलर यूजेस मीटर रॉड फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ्स। कपड़े के जब भी हम कपड़े सिलवाने जाते हैं तो क्या करते हैं, कपड़े जब भी सिलवाने जाते हैं तो क्या करता है, वो मेजरिंग टेप को यूज़ करता है टेलर, तब वो पैंट या शर्ट की जो भी नाप लेनी होती है उसके अकॉर्डिंग ले लेता है और उसको हमें रेडी करके दे देता है हमारे क्लॉथ्स को। हाइट मेजरिंग यूजिंग मेजरिंग टेप, किस तरीके से हम हाइट मेज़र करनी है। स्टूडेंट्स सभी को इस तरीके के अपना मेजरिंग टेप को यूज़ करके अपनी हाइट को मेज़र करके फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपकी हाइट कितनी है। दोबारा से वीडियो के लिंक को ओपन कर लेना और उसमें आप कमेंट सेक्शन में अपनी हाइट को सेंटीमीटर में और इंचेस में भी बता सकते हैं। वी कैन ईजिली मेजर आवर हाइट यूजिंग, वी नीड टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स वाइल यूजिंग इट। लेट अस हैव अ लुक ऑन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइट मेजरिंग यूजिंग मेजरिंग टेप। कुछ स्टेप्स हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है स्टैंड स्ट्रेट अगेंस्ट द वॉल।
जो दीवार है उसके साथ बिल्कुल सट के खड़े हो जाए, मीन्स बिल्कुल उसमें एकदम अपने आप को चिपका लें। मार्क द पॉइंट रीचिंग टॉप ऑफ योर हेड ऑन द वॉल, जहाँ पे आपका सिर टच हो रहा है वहाँ पे आप क्या करिए, मार्क कर लीजिए अपने हैंड से। नाउ टेक अ मेजरिंग टेप एंड प्लेस इट्स जीरो ऑन द मार्क पॉइंट, जहाँ पे जीरो मेजर है वहाँ से आप क्या करोगे, मीन्स जहाँ से जीरो है वहाँ से आप क्या करोगे, अप साइड के लिए मेजर करोगे जहाँ पे आपका हेड था, जहाँ तक आपने मार्क किया था। ओपन द मेजरिंग टेप फ्रीली अंटिल इट रीच द ग्राउंड, जब तक कि चाहे तो आप नीचे से मेजर कर सकते हो या फिर ऊपर से मेजर कर सकते हो। इसमें अप साइड से नीचे के लिए फ्रीली बोला है, नीचे तक के लिए मेजर करने के लिए। नाउ स्ट्रेंथन द टेप एंड होल्ड द परपेंडिकुलर टू मार्क इट, क्या करना है, उसको सीधा रखना है और मेजर करना है। देन चेक द रीडिंग ऑफ द मेजरिंग टेप एट ग्राउंड लेवल, दिस विल बी योर हाइट, मीन्स जो भी आप मेजर कर रहे हैं वो आपकी हाइट होगी। सिंपल आपको क्या करना है, खड़े हो जाना है, खड़े होने के बाद क्या करना है, आप एक मार्क कर लेना है अपने सिर के साथ में सटे हुए, बिल्कुल जहाँ पे आपका सिर है वहाँ पे। फिर इसको आपको मेजरिंग टेप उठाना है, उसको क्या करना है, आप साइड से नीचे के लिए छोड़ देना है और फिर आपको स्ट्रेट देख लेना कि आपका जो मेजरिंग टेप है वो स्ट्रेट है, कहीं पे फोल्ड तो नहीं है। उसके बाद आप अपनी हाइट को रीडिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है बेसिकली क्या, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी हाइट को बताना है। ऑलराइट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ लीजिए। नेक्स्ट हमारा मास स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी। मास बेसिकली है कि किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़ है या फिर कोई बॉडी है तो उसमें कितना वेट प्रेजेंट है बेसिकली। ओके, कितना अमाउंट है उस मैटर में। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ हैवी और लाइट इज इट। मास क्या करता है, आपको ये बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी हैवी है, कितनी वजनदार है या फिर कितनी हल्की है। मास इज़ यूजुअली मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम। बेसिकली जो मास होता है, वज़न होता है, उसको हम क्या करते हैं, ग्राम या फिर किलोग्राम में मेज़र करते हैं। वी यूज़ वेटिंग स्केल लाइक बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक्सेट्रा टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो आप लोग सामान लेने जाते होंगे या फिर आप कभी भी जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपने देखा होगा जो ये तराजू है, इस तरीके के तो तराजू बेसिकली हमें मार्केट में सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ मिल जाते हैं। बट इस तरीके का तराजू आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिसे बोलते हैं। तो ये चेक करते हैं, इसमें एक रीडिंग लिख के आती है 0 पॉइंट, इस तरीके से अगर होता है नॉर्मल, फिर बाद में वो चेक करते हैं कि कितना 5 kg लिया आपने वेट, चीनी खरीदी है या कुछ भी खरीदा है, वो आपको क्या करता है, रीडिंग शो कराता है। वो दोनों साइड होता है, मीन्स आप जिस साइड खड़े हैं वहाँ से भी आपको दिखेगा और जिधर से वो जो शॉपकीपर है, मीन्स जो दुकानदार है, उसको भी वो चीज़ दिखेगी कितना वेट है उसमें। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने इसको देखा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें यस करके कि यस आई हैव सीन दिस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वेट स्केलिंग। ओके, वेट को स्केल करने के लिए, वेट स्केलिंग बेसिकली वजन को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर स्टैंड्स फॉर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ हॉट और कोल्ड इज इट। टेम्परेचर इसको तापमान बोलते हैं। तापमान बेसिकली क्या होता है, हॉटनेस यानी कि गर्माहट और ठंडेपन को बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है। टेम्परेचर इज यूजली मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को बेसिकली डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में भी किया जाता है। डिग्री सेल्सियस को हम डिग्री और सी सेल्सियस का फर्स्ट साइन जो सी है उसको डिनोट करते हैं एंड फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं हम डिग्री एफ से। तो बेसिकली टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको थर्मामीटर बोलते हैं। अगर हमें कभी फीवर होता है तो हम थर्मामीटर के थ्रू ही अपनी रीडिंग को चेक कर पाते हैं कि हमें फीवर है या नहीं। अगर नॉर्मल बॉडी की बात करें, ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ रिपीट भी कर लिया करिए। एंड विच इज़ इक्वल टू इन फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4। स्टूडेंट, जो हमारा टेम्परेचर थर्मामीटर में निकल के आता है, थर्मोमीटर में, वो हमारा
फ़ारेनहाइट में निकल के आता है। जैसे किसी को 100 डिग्री फीवर होता है तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होता है, ना कि 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वाटर बॉयल होने लगता है। ऑलराइट, तो ये टेम्परेचर क्या है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल बॉडी है, मीन्स जिसको बोलते हैं स्वस्थ मानव है अगर, तो उसका टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होगा। स्टूडेंट, यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ये थर्मामीटर है, बेसिकली आप सबने देखा होगा, और ये टेम्परेचर यूज़ करने के लिए मैं थर्मामीटर का किस तरीके से यूज़ करते हैं वो आपको बेसिकली पता होगा ऑलरेडी। नेक्स्ट है कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स होता है कि किस चीज़ में कौन सी चीज़, मीन्स मापन जिसे बेसिकली बोलते हैं। हाउ वी मेजर द कैपेसिटी। जैसे एक बकेट है, बकेट में कितना पानी आ जाएगा, एक ग्लास है उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी स्टोर हो जाएगा, या फिर बॉटल है उसमें कितना हो जाएगा। सो बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर कंटेनर। Okay, so capacity refers to that the maximum amount which a container can hold. Basically capacity क्या होता है, वो जो मैक्सिमम अमाउंट मीन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को अपने अंदर रख सके या होल्ड कर सके। अ कैपेसिटी इज जर्नली इज यूज फॉर कंटेनर कैरिंग लिक्विड एंड स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बेसिकली जो वॉल्यूम है, जितना अमाउंट किसी भी कंटेनर में है उसका क्या है, उसमें कितना वॉल्यूम है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं। टू मेजर द कैपेसिटी वी यूज मेजरिंग सिलेंडर, ग्रेजुएट बीकर्स और मेजरिंग ग्लास। समटाइम्स कई बार हम क्या करते हैं, चीज़ों को मेज़र करने के लिए ग्लास का भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर मेजरिंग सिलेंडर जिनको हम लोग जैसे दूध वगैरह जो दूधिया देने आता है, मीन्स मिल्कमैन जो यूज़ करते हैं 1 लीटर 2 लीटर, वो यूज़ कर लेते हैं। या फिर अदर कैपेसिटीज़ भी होती हैं जैसे मिलीलीटर लीटर में भी, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द मेजरिंग डिवाइसेस। दिस गिव्स एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। जो क्या करता है, एग्जैक्ट कैपेसिटी को बताता है जो कि कंटेनर के अंदर कितना अमाउंट है। बेसिकली हम डेली लाइफ में यूज़ क्या करते हैं, ग्लास, मग, बॉटल, बकेट आर ऑफन यूज्ड एज कैपेसिटी मेजरिंग डिवाइसेस। दिस इज़ नोन एज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कैपेसिटी मेजरिंग। नॉन स्टैंडर्ड है, बेसिकली अगर किसी ने कहा एक बाल्टी पानी चाहिए तो वो मेज़र करके थोड़ी ना देगा आपको कि हाँ ये 10 लीटर पानी है, या फिर मग में मैंने बोला थोड़ा सा पानी दे दो तो वो कहता है कितना आपको चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, 100 लीटर चाहिए, या 100 मिलीलीटर चाहिए, कितना चाहिए। तो वो कैपेसिटी क्या है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में आती है। स्टूडेंट, यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी। स्टैंडर्ड यूनिट में देख लीजिए, नॉन स्टैंडर्ड में क्या है, ग्लास है, ये बॉटल, ये सब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। ये जो बॉटल है बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, ग्लास छोटा भी होता है, बड़ा होता है, मग भी डिपेंड करता है, और बकेट भी अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है। स्टैंडर्ड में आपको पता है जो मिलीलीटर का, जिसमें जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो मिलीलीटर को होल्ड करेगा, या फिर अदर कैपेसिटी को भी इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर का डिस्कशन कर चुके हैं। एंड स्टूडेंट, आप सभी को एक्सरसाइज फाइंड करनी है, खुद फाइंड करने के बाद आप मुझे सेंड करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।